हे वैम्पायर्स, आप देख रहे हैं रहस्य के पावर। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 16। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को राइट नाउ। हम पहले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो किसी बंदे पे निगरानी रख रहा है और पता लगता है कि वो बंदा क्लाउस को मारने के लिए टाउन में आया है। तभी हम देखते हैं एलाइजा उसका पीछा करने लगता है और स्ट्रिक्स को चकमा दे देता है जो उसके बॉडीगार्ड थे और वहां से जाने लगता है उसका पीछा करते हुए। बट तभी मार्शल बीच में आके उसे रोकता है और बोलता है तुझे यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिक्स तेरे बॉडीगार्ड है, तुझे इनके साथ ही रहना चाहिए जब तक कि ये सेफ नहीं हो जाते हैं। तुम्हें कुछ होगा तो स्ट्रिक्स की पूरी कम्युनिटी मर जाएगी, इसलिए अपनी सेफ्टी ये भी चाहते हैं और तू सेफ जगह पे रहे। और जब तक वो व्हाइट ओक बुलेट मिल नहीं जाती है, लास्ट पीस व्हाइट ओक का, तब तक तू हमारे साथ रहेगा तो ज्यादा बेटर है। और हम देखते हैं एलाइजा को रोकते हैं वहां से जाने के लिए और कुछ भी करने से। फिर हम विंसेंट को देखते हैं एक अनजान जगह पे जाता है जहां पर एंसेस्टर्स उसे लेकर जा रहे थे और उसे व्हाइट ओक ढूंढवाते हैं। तभी हम देखते हैं व्हाइट ओक लेने के बाद बुलेट वहां से जाने लगता है और तभी उस पर वैम्पायर्स अटैक करते हैं और व्हाइट ओक बुलेट ले लेते हैं और बोलते हैं हमारी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट हमारे बॉस को ये चाहिए था। और ये कहने के बाद वो लड़की वैम्पायर वहां से भाग जाती है। अब फिर हम देखते हैं मार्शल को जो अपने क्वार्टर में जाता है और वहां पर जोशुआ से मिलता है जो स्ट्रिक्स को ज्वाइन करना चाहता है, बट उसे मार्शल मना करता है। बट तभी जोशुआ एक इन्फॉर्मेशन देता है और बोलते हैं तुम्हारे ओल्ड स्ट्रिक्स को नहीं पता होगा इंटरनेट के बारे में और डार्क वेब के बारे में। व्हाइट ओक बुलेट नीलामी पे है इस टाइम पे डार्क वेब पे और उसकी नीलामी चलने लग रही है और आज ही है उसकी नीलामी। और ये कहने के बाद मार्शल को यकीन नहीं होता और बोलता है शायद ये झूठ भी हो सकता है बट तुम पता करना। बट तभी वहां पर विंसेंट भागे हुआ आता है और बोलता है ये झूठ नहीं है, मेरे पास था बट एक वैम्पायर आई मुझे काटा और वो व्हाइट ओक बुलेट मुझसे लेके जा चुकी है, मतलब ये सच बात है। और ये सुनने के बाद टेंस होने लगता है मार्शल कि वो कैसे वापस पाएगा उस बुलेट को और कैसे डिस्ट्रॉय करेगा। अब फिर वही हम देखते हैं फ्रेंच क्वार्टर के अंदर लूशियन अंदर आने की कोशिश कर रहा है बार, बट तभी उसे स्ट्रिक्स रोकते हैं और तभी फ्रेया से बोलता है यार तू बता ना इनको कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और तभी फ्रेया उसको नहीं बताती बट समझ जाते हैं और उसको अंदर जाने देते हैं। और लूशियन प्रपोज करने का ट्राई करता है फ्रेया को और फ्लर्ट करता है, बट हम देखते हैं फ्रेया को कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहीं हम देखते हैं घर के अंदर बहुत ज्यादा कोल घबराया हुआ था और गुस्से में था और बोलते हैं कि किसी तरह फिन भी वापस आ चुका है और जब शायद डवीना ने मुझे रिजेक्ट किया तब शायद वो भी आ गया हो। और ये कहने के बाद गुस्सा दिखाई देता है और बोलता है मैं उसे मार दूंगा और शायद ये व्हाइट ओक वाला पंगा भी उसी ने खड़ा किया होगा। पर तभी फ्रेया अंदर आती है और बोलती है ऐसा कुछ नहीं है और व्हाइट ओक वाला तुम्हारे आने से पहले ही रूमर्स थे और रही बात फिन की तो चेंज हो चुका है और वो हमारी फैमिली है। और तभी हम देखते हैं इस बात पे कोल बिल्कुल यकीन नहीं करता। फ्रेया यकीन दिलाने की कोशिश करती है और तभी वहां से पीछे से फिन आ जाता है और बोलता है हमको पुरानी बातें डिस्कस कर लेनी चाहिए और शायद सुलह कर लेनी चाहिए। और ये देख के कोल को गुस्सा आता है कि फिन उनके घर में आया कैसे। अब फिर हम देखते हैं उनके बीच में थोड़ी बहस शुरू होती है, बट उससे पहले एलाइजा बाहर जाता है क्योंकि उसके पास मार्शल का कॉल आया था और बोलता है मेरे पास दो न्यूज है, एक गुड न्यूज है एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि हमको पता चल चुका है कि व्हाइट ओक बुलेट कहां पर है और उस पर सेल चलने लग रही है डार्क वेब के ऊपर और उस पर लोग बहुत अच्छी बोली भी लगाने लग रहे हैं, मतलब दुश्मन बहुत सारे हैं। और तभी एलाइजा बोलता है ये तुझे गुड न्यूज लगती है। फिर उसके बाद मार्शल बोलते हैं फिर तो बैड न्यूज सुनकर क्या कहोगे कि सारे स्ट्रिक्स को पता चल चुका है कि सारे दुश्मन टाउन में आने वाले हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं और तेरी सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और शायद तुझे बंद करके रख दे क्योंकि उनकी जान भी तुमसे जुड़ी हुई है। और ये कहने के बाद एलाइजा को गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं अंदर लड़ाई चलने लग रही थी कोल और फिन के बीच में और वहां पर फ्रेया उन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रही है बार बार। फिर वहां पर लूशियन पकड़ता है कोल की गर्दन और बोलता है तुमको लड़ना है तो ढंग से लड़ो ना, परफेक्टली लड़ो, एक दूसरे को मार दो। बट तभी एलाइजा वहां पर आता है और बोलता है हमको आपस में नहीं लड़ना है, हमारे दुश्मन टाउन में आ चुके हैं और फैमिली बॉन्डिंग बना के चलनी पड़ेगी और अब क्लाउस की तरह रिवेंज लेना बंद करो एक दूसरे से। और ये कहने को सबको चुप कराता है और हम देखते हैं लूशियन के कोई बुरे इरादे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आया है। फिर हम देखते हैं जोश को जो ट्राई करने लग रहा था उस डार्क वेब के ऊपर फाइंड करने का और वहां पर बोली लगाने का ट्राई करता है और बहुत सारे लोग सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार थे माइकल सन की दुश्मनी के लिए और उस व्हाइट ओक को पाने के लिए। बट हम देखते हैं सबसे बड़ा दाव जोश लगा देता है और जैसे वो लगाता है हम देखते हैं उसके पास फोन आता है और जहां पर एड्रेस बता दिया था। और ये सुनने के बाद साइड में खड़ा मार्शल बोलता है चलो उस एड्रेस पे चलते हैं और अपना इनाम लेकर आते हैं। और ये कहने के बाद वहां से चले जाते हैं। अब फिर हम देखते हैं जोश को जो उस बिल्डिंग के अंदर जाता है और अपना गलत नाम बताते हुए इंट्रोड्यूस करता है। बट तभी हम देखते हैं सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं और उनको पता था कि उसका रियल नाम जोश है और उसे मार्शल ने भेजा है और बोलते हैं मार्शल को बता देना जिनकी वो साइड ले रहा है उनके हम दुश्मन है। और ये कहने के बाद जोश को मारना स्टार्ट करते हैं और वहां से वो लड़की चली जाती है। तो कोई जोशुआ समझ रहा था कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड टाइप इंसान है, बट थिंग इज उसी की धुलाई हो चुकी है इन वैम्पायर्स के हाथों। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पहुंच जाता है मार्शल और उन सबको मार डालता है और तभी
जोशुआ बोलता है लेट नहीं हो गया तुम्हें आने में। और तभी हम देखते हैं उसको उठाते हैं और तभी विंसेंट स्पेल करना स्टार्ट करता है और तभी जोश ने अपना ब्लड लगा दिया था उस लड़की के ऊपर जिसके पास व्हाइट ओक था। और तभी हम देखते हैं विंसेंट अपना मैजिक स्टार्ट करता है उसे लोकेट करने के लिए। वही हम देखते हैं उस लड़की को किसी से बात करती है और बोलती है तुम्हारा प्लान वैसा ही गया जैसे तुमने कहा था, परफेक्ट प्लान जा रहा है। बट हम देखते हैं सामने रास्ता ब्लॉक था और उसको नॉक होता है खिड़की पे और हम देखते हैं मार्शल उसको बोलता है शायद तुम मुझसे मिलना भूल गई हो। और तभी हम देखते हो लड़की गाड़ी से निकलती है और भागने लगती है। बट हम देखते हैं उसको घेर लेते हैं सारे स्ट्रिक्ट्स और कम्युनिटी वाले एक साथ मिलकर। और हम देखते हैं ये कहने के बाद बोलती है मैंने इतने पैसे नहीं लिए जिससे कि मैं मर सकूं, तुम रुक जाओ, तुम जिसके खिलाफ जाने का ट्राई कर रहे हो ना उसके खिलाफ ना जाओ तो ज्यादा बेटर है। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे मार्शल बोलता है तुम मुझे बुलेट दे दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी फिर वो लड़की बोलती है हाँ मैं दे दूंगी तुम्हें, बट थिंग इज जिसका बंदे का नाम तुम पूछना चाह रहे हो अगर मैंने बता दिया तो मुझे मार देगा और तुम्हें पता चल गया तो तुम्हें भी मार देगा। और ये कहने के बाद वॉर्न करती है मार्शल को। अब फिर हम फ्रेया को देखते हैं जो अपने भाई फिन को समझाने की कोशिश करती है कि फैमिली में ढलने का ट्राई करो। बट फिन को इस फैमिली के साथ रहना ही नहीं था और अपनी फैमिली से नफरत करता था। और वहीं पर अलाइजा आ जाता है और बोलता है फ्रेया कुछ तुम मुझे मोमेंट दोगे मेरे भाई के साथ और तुम जा सकती हो। और हम देखते हैं अकेले में बात करने लगता है और बोलता है तुम्हें हेल कैसा पसंद आया फिन। और तभी फिन बोलते हैं इस फैमिली से तो ज्यादा ही अच्छा लगा मुझे और तुम सब लोगों से ज्यादा बेटर प्लेस है। तभी फिर हम देखते हैं टेंस जोड़ने के बाद बोलता है फिन कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहता है और उन्हें तंग भी नहीं करेगा। और कुछ ही मोमेंट बाद वो एक विच की बॉडी के अंदर जंप करने वाला है उसकी बहन की मदद से और यहाँ से दूर चला जाएगा और उसे फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहने के बाद जाने लगता है और हम देखते हैं दूर खड़ा कोल चुपचाप सुनने लग रहा था और बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था फिन पे। अब फिर डवीना के पास पहुंच चुका था कोल और सारी बातें बताता है और तभी डवीना बोलते है तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, हम उससे जरूर बदला लेंगे तुम्हारे लिए और उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए भी। बट थिंग इज अभी टाइम नहीं आया है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और हम देखते हैं उस टाइम पर कोल एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और उसकी वैम्पायर वाली साइड बाहर आने लगती है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और ये देखने के बाद वहां से भाग जाता है और हम देखते हैं डवीना सोच नहीं पाती है कि वो एकदम कहां भाग गया। अब फिर कोल बाहर आ चुका था और ड्रिंक करने लगता है और उसके पास अलाइजा आता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें। और तभी वो बोलता है कि मुझे फिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अलाइजा उसे कुछ ना करने के लिए कहता है बट सिमोन बोलता है मैं क्या करूं, उसने मुझे डवीना के सामने मार दिया और ये मेरा गुस्सा रेज कंट्रोल ही नहीं हो रहा। ऐसा गुस्सा मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं है जितना मुझे अब आ रहा है और मुझे डर है कि मैंने पहले कभी कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर और अब डवीना के साथ हूं तो पता नहीं क्या कर बैठूंगा। और ये कहने के बाद टेंस होने लगता है क्योंकि वो डवीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अब फिर हम डवीना को देखते हैं जो मैजिक ढूंढने की कोशिश करती है जो वो बदला लेने के लिए करेगी। और हम देखते हैं वो विच वाली बुक्स पढ़ती है और फिर जाते ही कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं उसको देखने के बाद फिन बोलता है तुम कोल को ढूंढ रही होगी ना, तुम्हें वहीं पर मिलेगा जहां पर लोगों की चीख सुनाई देगी और वैसे भी जो तुम्हारा प्यार है झूठा है वो तुम पे अटैक करके एक दिन तुम्हें खत्म कर देगा। और ये कहने के बाद अब डवीना गुस्सा आता है और बोलती है कि कोल बदल चुका है, वो तुम्हारी तरह नहीं है और मैं कोल को नहीं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। और हम देखते हैं अपने मैजिक से उसके ऊपर एक स्पेल करती है जिससे उसको एक निशान पड़ता है की का। और ये इसलिए था कि वो अपनी बॉडी को ना छोड़ सके और किसी विच की बॉडी में जंप ना कर पाए। और हम देखते हैं ये देखने के बाद फिर उस पर अटैक करता है मारने के लिए बट फिर कोल आता है डवीना को बचाने के लिए, उनमें लड़ाई हो जाती है और गाइस लड़की के चक्कर में दोनों भाइयों ने लड़ाई कर ली और वहां पर कोल फिन को जान से मारने वाला था और जिंदा जलाने वाला था। बट तभी हम देखते हैं वहां पर फ्रेया आती है मना करने के लिए और वहां पर लाइजा उसे रोकता है। अब फिर कोल को और गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहता है, भाड़ में चाहे चाहे उसे कोई बाहर हो व्हाइट ओक स्टेक क्यों ना मार दे या व्हाइट ओक बुलेट क्यों ना मार दे, बट वो तुम्हारे जैसे के साथ नहीं रहना चाहता है और वहां से डवीना के साथ चला जाता है। और हम देखते हैं ये देखने के बाद फ्रेया को टेंशन होने लगती है बट तभी अलाइजा बोलता है डोंट वरी, मार्शल यहाँ पर आके गया है और उसने मुझे दे दिया है ये व्हाइट ओक बुलेट का लास्ट पीस और प्लीज फ्रेया आग जलाओ इसको खत्म करते हैं। और हम देखते हो आग में डालते हैं और ये देखने के बाद फिन कूदता है और उस व्हाइट ओक बुलेट को बाहर निकालता है उस आग में अपना हाथ डाल के। और ये देख के अलाइजा बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। और ये कहने के बाद फिन रोने सा लग जाता है और बोलता है कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता हूं और उस विच ने मुझे इस बॉडी के अंदर बंद कर दिया है और मैं अपनी पूरी लाइफ इस बॉडी के साथ नहीं जी पाऊंगा और मुझे ये मॉन्स्टर बनना बिल्कुल पसंद नहीं है और इससे बढ़िया मुझे मौत आ जाए। और ये देखने के बाद फ्रेया और अलाइजा बहुत ज्यादा टेंस होते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर अभी भी लूशन है। अब फिर फिन बार बार बोलने लगता है कि तुझे ऐसी जिंदगी चाहिए जहां पर कोई होप नहीं हो अलाइजा और प्लीज मुझे इसे लेने दो। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा रोकने की कोशिश करता है, लूशन भागता है और उससे छीन लेता है और वापस अलाइजा को पकड़ा देता है और अलाइजा सोचने लगता है। और तभी फिन बोलते तुम समझ नहीं रहे हो क्या हो सकता है, तुमको कभी ना कभी तो मरना होगा ना और ये लास्ट होप है हमारी।
और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर फ्रेया आगे बढ़ती है और बोलती है मैं समझ सकती हूँ तुम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, बट थिंग इज मैं इसे क्लोक कर दूंगी जिससे इसको कोई ढूंढ ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए छुपा के रख दूंगी जिसमें दुनिया में कोई ना इसे ढूंढ पाए। बट जब तुम्हें लगे तुमने इतनी जिंदगी जी ली है और ये सब काफी है तो तुम आराम से मर सकते हो। और हम देखते हैं अलाइजा भी ये फ्रेया को हाथ में दे देता है। अब फिर हम देखते हैं जोश को जिसने पकड़ रखा था उस वैम्पायर को विंसेंट के साथ था और तभी वो पता करने की कोशिश करते हैं उस बंदे का नाम जिसने तुझसे ये सारे काम करवाए हैं और व्हाइट ओक बुलेट की जो सेल थी वो शुरू कराई है। और ये कहने के बाद वो वैम्पायर हंसती है और बोलती है वो चाहता था कि वो तुम्हारे हाथ लगे और वो उसने कर लिया। और ये कहने के बाद दोनों कंफ्यूज दिखते हैं और तभी उस मोमेंट पे विंसेंट को एंसेस्टर्स कांटेक्ट करते हैं और एकदम वो पीछे गिरता है और हम देखते हैं जोश की गर्दन तोड़ता है और बोलता है कि एंसेस्टर तुम्हें हेल्प कर रहे हैं और उस बंदे को भी जिसने सारा खेल रचाया था और एंसेस्टर्स उसके साथ में है और शायद मुझे भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा इसके लिए। और ये कहने के बाद उसकी रस्सियां खोल देता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो भागने की तैयारी कर रहा था हेली के साथ और होप के साथ में, और वहां पर हेली बोलती है हम ट्रॉपिकल उन सब प्लेसेस पे भी जा सकते थे बट तुम्हारे दुश्मन हर तरफ है, हमको छुप के रहना पड़ेगा और तुम इतनी महंगे महंगे कपड़े पहन के जंगलों में घूमोगे तो सबको शक नहीं होगा ये कौन है, तुम्हें ब्लेंड इन होना पड़ेगा। और वहां पर क्लाउस इसके लिए एग्री नहीं करता है बट हेली उसे जबरदस्ती करवाती है। अब फिर हम देखते हैं हेली उसे एक बार में लेके जाती है और क्लाउस वहां के खुश नहीं दिखता बट हम देखते हैं हेली उसे समझाती है हमको यहाँ पर लो की रहना पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। और वहां पर उसका दोस्त मिलने आता है और पता चलता है हेली इस बार में पहले आया करती थी और वो सब लोग उसे जानते हैं और ये भी जानते हैं कि वो एक वेयरवुल्फ है। और तभी हम देखते हैं उससे बातचीत होती है और वो यहाँ रहने के लिए कहती है और वहां पर उसका दोस्त बोलता है हाँ तुम यहाँ पर रह सकती हो बट थिंग इज यहाँ के बहुत सारे वुल्फ पैक छोड़ के जा चुके हैं और उनको यहाँ पर रहना पसंद नहीं है अब, और वैसे तुम जा सकती हो। और हम देखते हैं उसे फ्री ड्रिंक ऑफर करता है और हम देखते हैं क्लाउस उन ग्लास को देखता है और देखता है वो तो गंदे थे और उसी के अंदर वो ड्रिंक सर्व कर रहे हैं। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस और हेली बहस करने लग जाते हैं कि वो इस जगह पे रुकने नहीं वाले हैं बट हेली वहां पर रुकना चाहती थी। और हम देखते हैं फिर से आ जाता है उसका दोस्त और टेंस दिखाई देता है और फोन पे किसी से बात कर रहा था और तभी आके बताता है कि जिस लड़की को तुम बेबी सिट करा करती थी वो एक तरह से टर्न हो चुकी है और वो अभी सिर्फ 15 साल की है और गलती से उसने किसी को मार दिया था। और ये कहने के बाद हेली टेंशन होने लगती है और बोलती है उसके साथ कोई भी नहीं है, उसको सपोर्ट कौन करेगा। और ये कहने के बाद हेली वहां जाने का प्लान बनाती है बट क्लाउस साफ मना करता है और बोलता है जहां पर हम पे प्रॉब्लम आ रखी है हम दूसरों को हेल्प नहीं करेंगे और हमारी बेटी हमारे साथ है, याद रखना उसकी प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। और हम देखते हैं हेली को वार्न करता है कि वो किसी की भी हेल्प करने नहीं जाएंगे। बट फिर हम देखते हैं हेली को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी और बोलती है कि होप को तुम क्या सिखाओगे, ये सिखाओगे अपने लोगों को छोड़ दो और चले जाओ अपनी जान बचाने के लिए। और ये कहने पर साफ मना करती है और बोलती है तुम होप के साथ यहाँ पर रुको और मैं उसे हेल्प करके आऊंगी और तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे फादर बनना चाहते हो। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। अब फिर हेली शाम तक पहुंच चुकी थी उस लड़की के पास में जो अपने आप का वेयरवुल्फ कर्स ऑन कर चुकी थी और हम देखते हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश करती है और कहती है वो अकेली नहीं है और सपोर्ट के लिए हेली आ चुकी है। और तभी हम देखते हैं एक मशाल बनाती है और बोलती है एक जगह दिखानी है तुम्हें और मेरे साथ चलो, और उसको अपने साथ लेकर जाती है। अब फिर हेली एक जगह पे ले जाती है और मशाल जलाने लगती है और बोलती है जब पैक में कोई टर्न होता था तो अपना कबूल करता था उसने उसे गलती से किसी को मार दिया है और यहाँ पर आ जाता था। और तभी हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है और बोलती है मैं तो जानती भी नहीं थी मैंने किसको मारा है। और ये कहने के बाद हेली बताती है मैं उसे जानती थी, वो पुलिस वाला था और उसको बहुत ज्यादा तंग किया करता था जब वो यहाँ पर रहती थी और जब वो टर्न हो चुकी थी। और जो तुमने किया मेरे लिए फेवर ही है बट थिंग इज पास्ट को भूल जाओ, अब तुम्हारे जो टर्न होंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे और तुम्हें दर्द भी बहुत ज्यादा होगा हर फुल मून पर। और ये कहने के बाद उसे पूरी काम करने का ट्राई कर रही थी और हम देखते हैं सब लोग शांत थे और वहां पर क्लाउस आ चुका था। और फिर क्लाउस आके बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे सॉरी मांगनी चाहिए तुमसे उस बिहेव के लिए और मुझे तुम्हारी बात मानना चाहिए था। और तभी हेली बोलती है कि होप कहां पर है। और ये कहने के बाद बोलता है उस बारटेंडर के साथ जो तुम्हारा दोस्त है, तुम उस पर ट्रस्ट करती हो तो मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और ये कहने के बाद बैठ जाता है और बोलता है कि हमको फ्यूचर के लिए ऐसा करना होगा ना तुम्हारे ना मेरे दोनों के मिले जुले प्लान्स पे काम करना चाहिए। और इतने सारे रीजन है तुम मुझे छोड़ के कभी भी जा सकती हो बट अब तक तुम नहीं गई हो, इसका मतलब हमको मिलके काम करना पड़ेगा होप के लिए। और तभी हम देखते हैं उस जगह को देखता है और वहां पर वो कार्ड देखता है जो अभी उस लड़की ने रखा था जिस बंदे पे उसने अटैक किया था। और हम देखते हैं वो किंग मेकर के नाम से था जो लूशियन की कंपनी है। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद समझ जाता है, बोलता है यहाँ पर वुल्फ गायब हो रहे थे, कुछ भाग रहे थे, वो अपने आप नहीं था, कोई तो गड़बड़ चल रही है। वहां पर किंग मेकर का नाम था। और ये सोचने के बाद अब हेली को भी टेंशन होने लगती है, शायद इन सबके पीछे लूशियन ही है। अब हम देखते हैं मार्शल को जो आके बोलता है एलाइजा से कि तूने उसको जलाया नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है, अब तुम्हारी फैमिली के पास है वो चीज तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं मार्शल जाके देखता है कि आजाद हो चुकी थी वो वैम्पायर और जोश जमीन पे बेहोश गिरा हुआ है और विंसेंट भी यहाँ पर नहीं है। और वही हम देखते हैं एलाइजा के पास फोन आता है क्लाउस का और बताता है लूशियन की कंपनी यहाँ पर सिर्फ अपने प्रोजेक्ट्स नहीं बना रही है बल्कि वेयरवुल्फ को भी किडनैप कर रही है और मार भी रही है। और ये सुनने के बाद अब एलाइजा समझ जाता है और बोलता है कि जो हमने व्हाइट ओक ले लिया है वो सिर्फ एक प्लान था उसका और हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हम दूसरी जगहों पे ढूंढ रहे थे अपने दुश्मन को, दुश्मन तो हमारे घर पे ही था। और हम देखते हैं ये सोचने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि कोई तो लूशियन प्लान बना रहा है। और वही हम देखते हैं अगले सीन में फ्रेया को जिसके पास व्हाइट ओक बुलेट था वो जाने लगती है, विंसेंट उसे रोकता है, बेहोश करता है और हम देखते हैं लूशियन के बंदे उसे उठा के ले जाते हैं। और हम देखते हैं लूशियन के आने पर होश में आती है फ्रेया और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई देती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस लूशियन ने फ्रेया को उठा लिया है जो क्लाउस की बहन है, तो शायद क्लाउस पूरे हैंडपंप उखाड़ दे। तो ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा। और गाइस मिनिमम 150 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं जल्दी एपिसोड अपलोड करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा। We'll be right back.